Hello everyone, welcome to Shrishit Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So, this is our second introductory class of mathematics of class 6th in which we were going to start a new chapter named whole numbers. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है whole numbers. So, what the topics which we were going to discuss in it? So, at first we will discuss what whole numbers basically are. See कि whole numbers होते क्या हैं, and the next we will be discussing about the successor and predecessor, right? And then we will see how the whole numbers can be shown in the number line, and at last we will be discussing about the properties of the whole numbers. So let's start with the introduction. So आपने छोटे क्लासेस में ज़रूर काउंटिंग्स पढ़े होंगे, राइट? जैसे कि आपने काउंटिंग्स कहाँ से शुरू करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट? सो अब होल नंबर्स इसी से रिलेटेड है, राइट? होल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली जितने भी नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जितने तक भी आपको पता है, दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स. सो all the numbers starting from 0 are called whole numbers. So what I've said, all the numbers starting from 0 are called whole numbers. मतलब जितने भी नंबर्स हैं जो कि 0 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होके जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स हैं. ऑल्सो 0 इज़ ऑल्सो एन होल नंबर. ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि WHOLE, होल मीन्स गड्ढा, राइट? एंड whole usually means looks like this. So 0 is that's why a whole number. तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि whole numbers कहाँ से स्टार्ट होते हैं. So ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होल नंबर्स के बारे में. अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है. So our next topic is predecessor and successor. तो अब सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर क्या होता है? देखिए आपने ये भी छोटे क्लासेस में पढ़ा है, बस इसका नाम चेंज हो गया. यहाँ आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर, राइट? व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर. मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक नंबर दिया जाता है, उससे पहले या बाद में उससे पहले या बाद का नंबर आपको बताना पड़ता है, राइट? सो आप कैसे बताते थे? 6 से पहले क्या आता है? 5, राइट? एंड 6 के बाद क्या आता है? 7. तो इस तरह से आप लोग किसी नंबर्स के आगे पीछे जो नंबर्स आते उससे बताते थे. तो अब इसी से रिलेटेड है हमारा सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर. तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है? सॉरी, पहले हम प्रेडिसेसर से स्टार्ट करेंगे. तो प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है?
what comes before, मतलब आपको कोई भी रैंडम होल नंबर दिया रहेगा एंड आपको उसका प्रेडिसेसर निकालना होगा। तो आप उसको कैसे निकालोगे? सपोज यहाँ एक हम होल नंबर लेते हैं, से 65431, राइट। तो हमें अब निकालना है इसका प्रेडिसेसर। तो बेसिकली हम लोग व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर में क्या करते हैं, बेसिकली सपोज यहाँ 6 है, राइट। तो इससे हमें पहले का नंबर निकालना है। तो इससे हम बेसिकली -1 करें तो इसका पहले का नंबर निकल जाएगा, मीन्स 6 - 1 इज 5। तो ये हो गया इसका व्हाट कम्स बिफोर। तो प्रेडिसेसर निकालने के लिए हमें वही रूल अप्लाई करना है। तो 65431 दिस इज अ होल नंबर, हमें निकालना है इसका प्रेडिसेसर। सो हेयर विल बी -1। Why it is -1? Because it is we have to find out its predecessor. So 65431 -1 is 65430, right? So in this way we used to find out the predecessor of any number. So अब हम इसे याद कैसे रखेंगे कि कौन सा प्रेडिसेसर है, मतलब प्रेडिसेसर में क्या करना है एंड सक्सेसर में क्या करना है। सी, आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रीडिसेसर मीन्स प्री मतलब हम लोग प्री को प्रीवियस भी लिखते हैं, राइट। प्रीवियस मीन्स पहले। तो किसी नंबर के पहले जो मतलब कोई आपको रैंडम नंबर दिया जाएगा, उससे पहले जो नंबर आएगा वो होगा उसका प्रेडिसेसर। सिमिलरली अब हम सक्सेसर देखेंगे। सो सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर होता है सिंपली इसका ऑपोजिट, मीन्स here it is what comes before and here it will be what comes after. Suppose same example लेते हैं हम लोग, 65431। अब हमें निकालना है इसका सक्सेसर। तो आप सी है, राइट। यहाँ हम लोग 6 का प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम इसमें -1 कर रहे थे, राइट। तो अब इसका सक्सेसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, +1। तो 6 + 1 इज 7, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्रेडिसेसर निकालते हैं। तो अब हम 65,431 के साथ हम 1 ऐड कर देंगे। तो इसका सक्सेसर कितना आ जाएगा, 65,432। तो सी, ये सब टर्म्स आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, राइट। सिर्फ इसका अभी इधर नाम चेंज हो गया है, वरना आपको सब कुछ आता है। So predecessor means what comes before and successor means what comes after. अब हम सक्सेसर को कैसे याद रखेंगे कि कौन सा, मतलब सक्सेसर में हमें क्या करना पड़ेगा। सी, सक्सेसर मीन्स हेयर फर्स्ट यहाँ क्या आ रहा है, सक्सेस। एंड सक्सेस मीन्स, सक्सेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। अगर कोई भी इंसान अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सक्सेस कहते हैं, राइट। तो इस तरह से, इसीलिए यहाँ किसी नंबर का आगे वाला नंबर उसका सक्सेसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सक्सेसर एंड प्रेडिसर डिनोट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ अ होल नंबर। Now our next topic is number lines.
सो व्हाट इज अ नंबर लाइन? नाम से ही पता चल रहा है राइट, कि द लाइन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स राइट। सो हम बनाते हैं। सो होल नंबर, सिंस होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो हम इसे जीरो लिख लेंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। जितने भी तक आपको नंबर्स याद हैं या आप याद रखे हैं, उतने तक के नंबर्स इसके अंदर आ सकते हैं या आएंगे राइट। सो अब हम देखेंगे कि हम नंबर्स लाइन में होल नंबर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एडिशन राइट। First we will start with addition. Suppose हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, 1 + 2। सो अब हमें 1 + 2 को ऐड करना है एंड उसे हमें नंबर लाइन में दिखाना है। सो अब हम इसे नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे? सी व्हाट इज द फर्स्ट नंबर हियर? 1, with which it is to be added? It is 2 right? So we will start with the number which is in the beginning, means we have to start with the 1 and जितना भी नंबर इसमें ऐड करना है उतना हम इसमें जंप करते जाएंगे, means 1 2। so what I have said, 1 से स्टार्ट करेंगे एंड जितने भी नंबर्स इसमें ऐड करना है उन्हें हम जोड़ते जाएंगे, means 1 2 right? so where I have reached, it is 3, so its answer will be 3. so in this way we used to add the numbers in the number line. so एक और एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सपोज 4 + 2 करना है हमको राइट। सो अब हम 4 + 2 देखेंगे कितना, कैसे हम इसको नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। मैंने पहले जब सॉल्व करे थे मैंने क्या बोला कि हमें 1 से स्टार्ट करना है, मीन्स जो नंबर पहले आएगा। सो हम यहाँ पर भी पहले जो नंबर है मीन्स 4 से स्टार्ट करेंगे, जितना इधर ऐड करना है। सो 4 1 2। सो दो नंबर्स हमने जंप किया, 1 2, वेयर आई हैव रीच्ड 6, तो 6 विल बी इट्स आंसर। सो इस तरह से हम लोग किसी भी होल नंबर्स को ऐड करते हैं राइट। ऑलवेज मेक श्योर कि हमें एडिशन में फॉरवर्ड मूव करना है राइट। जब जो नंबर दिया रहेगा उसे हम लोग बेस करेंगे, मीन्स वहाँ हमारा उंगली रहेगा एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड वी हैव टू ऐड अप द नंबर्स वॉट एवर इट विल बी। सिंस हियर 2 था तो हमने 2 ऐड किए, मीन्स 1 2, दिस 2 पॉइंट्स हमने जंप किया। एंड सिमिलरली यहाँ पर 4 + 2 था, मीन्स 4 के बाद हमने 2 नंबर्स जंप किया, 4 5, सॉरी 4 था तो 5 एंड 6। इस तरह से अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो क्या होता है, इधर 3 नंबर्स जंप होते हैं, मीन्स 4 5 6 7। तो हमारा जो नंबर लाइन का डिनोटेशन होता है वो यहाँ होता है राइट। सो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर लाइन्स में होल नंबर्स को ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम होल नंबर्स में सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्सट्रैक्शन राइट। सो पहले में एक नंबर लाइन बना लेते हैं।
अब हमें करना है होल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट इन द नंबर लाइन। मीन्स हमें सब्सट्रैक्ट करके दिखाना है कि वो नंबर होल नंबर लाइन में हम लोग कैसे दिखाएंगे। सो लेट्स डू दिस। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें ऐड सब्सट्रैक्ट करना है 3 को 6 में से, मीन्स वी हैव टू डू 6 - 3, राइट। सो अब हम इसे कैसे करेंगे? सी एडिशन में सेम प्रोसेस जैसा था, हम लोग वैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने एडिशन के टाइम क्या बोला था कि हमें फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर से, जो भी जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे 6 से। वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 3 नंबर, मीन्स वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 3। सो वी विल गो बैकवर्ड 3 steps, means 1 2 3. So where we have reached 3, right? So in this way we will add and subtract whole numbers on a number line. कैसा करना है इसे? 6 मीन्स जो पहला नंबर है उसका हम बेस मान लेंगे, उससे हम लोग पीछे 3 स्टेप्स जाएंगे। जितना भी से मतलब 3 स्टेप्स या 4 स्टेप जितना भी आपको सब्सट्रैक्ट करना रहेगा उतना हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी होल नंबर को नंबर लाइन में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी यहाँ देखा। अब हम देखेंगे कि हम 2 नंबर्स को नंबर लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मीन्स 2 होल नंबर्स को नंबर लाइन में सो अब हमें करना है 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई, राइट। सो हम किस तरह से करेंगे? पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ओके। Zero, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं 4 × 2। मीन्स अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर लाइन में। सो हाउ इट विल बी डन? Means it is 4 and it is to be multiplied 2 times, means 4 × 2. So it will be same process। 4 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। मीन्स यहाँ पर हमें एक स्टेप के इंटरवल में जंप करना है। सिंस इट इज 2, अगर यह 1 होता तो हम लोग 1 स्टेप पे जंप करते।
अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 स्टेप्स के इंटरवल में जंप करते, 4 रहता तो 4 स्टेप्स के इंटरवल में जंप करते, मीन्स यहाँ 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, so where we have reached 8, so its answer will be 8, right? so इस तरह से हम लोग किसी भी होल नंबर्स को नंबर लाइन में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी के साथ हमारा हो जाता है नंबर लाइन का पॉइंट फिनिश। So our next topic is properties of whole numbers. So see, there are some basic properties of whole numbers which we have to discuss in this chapter, right? So एक एक करके हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। So our first property is closure property. सो अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सपोज इसका मतलब होता है अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक होल नंबर मिलता है। तो इस हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास एक होल नंबर है 2 और एक है 4। सो 2 इज ऑल्सो ए होल नंबर एंड 4 इज ऑल्सो ए होल नंबर, राइट? सो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6, जो कि एक होल नंबर इटसेल्फ है, राइट? सो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। सिमिलरली अगर हम दो नंबर्स को मीन्स होल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक होल नंबर मिलता है। सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं 2 into 4। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में एक होल नंबर मिलेगा, राइट? 2 is also a whole number, 4 is also a whole number. When we multiply the both, we get another whole number which is 8, right? So in this way, the closure property is applied on addition and subtraction. So आप हमेशा ध्यान रखना कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को छोड़कर किसी और ऑपरेशंस के साथ अप्लाई नहीं होती। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सब्सट्रैक्शन में एंड डिवीजन में अप्लाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती? अब सपोज अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ 6 - 3, तो मैंने पहले क्या बोला था कि होल नंबर्स क्या होता है? बेसिकली जो 0 से लेके स्टार्ट होता है, राइट? लेकिन मैंने क्या ये बोला था कि 0 से लेके जी जो नेगेटिव साइड में नंबर्स है वो भी होल नंबर्स के अंडर आएंगे? नो, द नेगेटिव नंबर्स कैन बी टर्म्ड एज कांट बी टर्म्ड एज होल नंबर। सो सी, अगर मैं 6 - 3 लिखता हूँ तो -3 इटसेल्फ इज एन नेगेटिव नंबर, राइट? सो इसे हम होल नंबर नहीं कह सकते। Though it is result is 3, still it is not a whole number. So we can say that closure property cannot be applied on
सब्सट्रैक्शन। सब हम देखते हैं कि डिवीजन में क्या ये चीज़ अप्लाई होती है। सपोज अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं 0 से, इट्स रिजल्ट विल बी अनडिफाइनेबल, मीन्स विच कैन नॉट बी डिफाइंड। सो इस तरह से हमने देखा कि हम सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्सट्रैक्शन में एंड डिवीजन में अप्लाई नहीं कर सकते। If you have any doubt, any queries related to this chapter, you may demand for it. Okay? आपके डिमांड में वो जो सम है, जो भी उसका सॉल्यूशन है, मीन्स क्वेरीज है, वो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। So our next property which we will be studying is commutative property. अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सपोज अगर हम किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा अगर हम उसी दो नंबर्स को रिवर्स करके ऐड करें। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन लगा होगा, राइट? सपोज अगर मैं 2 + 4 करूं या 4 + 2 करूं तो दोनों का रिजल्ट अलग आएगा या सेम आएगा? आपको तो पता ही है 4 + 2 is also 6, sorry 2 + 4 is also 6 and 4 + 2 is also 6, right? So इस तरह से अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं उसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा। और अगर हम उन्हीं दो नंबर्स को रिवर्स करके ऐड करें मीन्स a + b = b + a, वो कैसे इक्वल होगा हमने अभी देखा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में अप्लाई होती है, राइट? अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें a × b = b × a, इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं वो इक्वल होगा और हम उसी दो नंबर्स को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें। सेम एग्जांपल लेते हैं 2 × 4 का। सो 2 × 4 = 4 × 2। सो 2 4s are 8, right? 4 2s are obviously 8, right? तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं वो इक्वल होगा और अगर हम उन्हीं दो नंबर्स को रिवर्स करके ऐड करें, एंड सिमिलरली अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें वो इक्वल होगा अगर हम उन्हीं दो नंबर्स को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें। सो अब हमने ये भी देखा कि यही देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में अप्लाई होती है एंड मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है। सो अब जो दो प्रॉपर्टी जो दो सम मीन्स जो दो ऑपरेशंस बच गए जो कि है सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन, राइट? सो अगर हम 4 - 2 करते हैं क्या वो इक्वल होगा 2 - 4 के? ऑब्वियसली नॉट, राइट? 4 - 2 is 2 एंड 2 - 4 इसको हम लोग तो माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव होगा, जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे कि व्हाट आर नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो इस तरह से आपसे याद रखना कि हम लोग सब्सट्रैक्शन में कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं डिवीजन की। बेसिकली 4 / 2, so this is cannot be equals to 2 divided by 4, right? Can it be equals to 2 divided by 4? The 4 divided by 2 is 2, right?
and 2 divided by 4 is 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 2 cannot be equals to 1 upon 2. So हमने क्या देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में भी अप्लाई नहीं होती है, राइट? So in this way commutative property is defined. Now let's see the third property. सब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या डिनोट करता है? What it denotes? Suppose it denotes that a plus b plus c. सपोज हमें तीन नंबर्स को ऐड करना है, तो हम इसे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, राइट? पहले हमने इन दोनों का ऐड कर लिया, जो भी रिजल्ट आया उसको हमने दूसरे नंबर से ऐड कर लिया, राइट? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a को छोड़ के जो b और c को पहले ऐड कर लिया, b और c को पहले ऐड कर लिया, और उसके बाद उसी जो रिजल्ट है उसको हमने a से ऐड कर लिया। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, ओके, राइट? सो इसे हम थोड़ा इजीली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज 2 + 1 + 3, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मीन्स 2 + 1 करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम 3 से ऐड करेंगे। सो 2 + 1 is 3 and plus 3, 3 + 3 is 6। या फिर अगर हम 2 + 1 + 3, अगर हम 1 + 3 को पहले ऐड कर लेते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट सेम आएगा? देखते हैं, चलो। 2 + 1 + 3 is 4, right? And 4 + 2 = 6। तो इस तरह से हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे अगर हम दो नंबर्स को पहले ऐड कर लेते हैं, उसी को थर्ड नंबर से ऐड करते हैं, उसका रिजल्ट इक्वल होगा। अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर के दो मीन्स लास्ट के जो दो नंबर्स हैं उनके पेयर से ऐड करते हैं तो वो दोनों सेम होंगे, राइट? सिमिलरली ये जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है। कैसे होती है? इट्स वेरी इजी, राइट? बहुतों ने पहले से गेस कर लिया होगा इसे। मीन्स अगर हम a × b को ब्रैकेट में करके उसको हम अगर × c करते हैं, या फिर अगर हम a को छोड़ के × b × c, मीन्स अगर a × b जो पहला ब्रैकेट है उसे मल्टीप्लाई करके उसको अगर हम c से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर a को छोड़ के अगर हम पहले b और c को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों सेम आएंगे, राइट? सो एग्जांपल देखते हैं। 2 × 1 × 3 equals to 2 × 1 × 3. So 2 1s are 2, right? Into 3 बचा, so 3 2s are 6. Add here 2 into 3 1s are 3. Here also 2 3s are 6. तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है। So this is, in this way we used to define a associative property. So our last property is distributive property.
राइट। सो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसे भी हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक ऐसा सम दिया है कि a b प्लस सी। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज ब्रैकेट मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट। सो हमें इसमें जो रिजल्ट आएगा उससे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका ये इसे करने का एक बेसिक सा रूल क्या है कि आप सब करते आए होंगे, मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं एंड उसका रिजल्ट आएगा वो उसे हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो एक एग्जांपल से समझते हैं, 2 1 प्लस 3। सो इसे करने का एक सिंपल सा रूल क्या है कि अगर हम इन जो ब्रैकेट में जो एडिशन है उसे हम कर लेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज 4, 4 2 ज़ा 8। या फिर इसे करने का एक और प्रोसेस है और वो बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आप जितने भी अगर फर्दर हम सम्स करेंगे उसे हम इसी प्रोसेस को अप्लाई करके करेंगे, राइट। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, अगर हम देखो, अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं एंड a को फिर c से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उन्हें हम ऐड कर देते हैं तो वो इसके इक्वल होगा, राइट। जैसे कि a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। सेम एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं, राइट। सो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6, राइट, एंड 6 प्लस 2 इज 8। सो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। से अगर इसे हम लोग डिफरेंट जगह में डिफरेंट प्रोसीजर्स में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। सपोज आपको एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिया है और इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर दिया है 728 मल्टीप्लाइड बाई 101। सो ये अगर हम लोग करने जाए तो 728 फिर 101 फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पता ही है, इन दोनों को 1 से फिर 728 को मल्टीप्लाई करो, फिर 0 से 728 को मल्टीप्लाई, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, 728 इंटू 100 प्लस 1 मीन्स 101 को हमने तोड़ दिया, 100 प्लस 1 लिखा। सो अब ये थोड़ा इजी हो गया। अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। सो 728 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 728 और 2 जीरोस बैठ जाएंगे, राइट, एंड लास्टली 728 इंटू 1 इक्वल्स टू 728। सो अब हमें सिंपली इसमें दो नंबर्स को ऐड करना है और हमारा रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। सो अब ऐड करते हैं इसे, 728 मीन्स 72,800 प्लस 728। इसे हम ऐड करेंगे तो कैसा आएगा, 8 प्लस 0 इज 8, 2 प्लस 0 इज 2, 8 प्लस 7 इज 15, 15 5 कैरी 1, 2 प्लस 1 is 3 and 7 3 5 2 8. So in this way we used to apply distributive property in the different sums in different ways. So इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें हमने बेसिकली जितने भी टॉपिक्स हैं एंड कॉन्सेप्ट्स हैं हमने कवर अप कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क। ओके,
So you may find in your books, means NCERT books, exercise 2.1. इसमें से आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 होमवर्क्स देता हूँ. आप इन होमवर्क्स को करके सॉल्व करने की कोशिश करना. 1, 3, 4, 5 and 6. दिस आर वेरी इजी सम्स. आप करने की कोशिश कीजिएगा. आपसे अगर नहीं होता, मीन्स इफ यू गेट एनी डाउट्स रिगार्डिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, यू मे डिमांड फॉर इट, एंड आपके डिमांड पे वो जो उसका सॉल्यूशन है वो यहाँ करवाया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एक्सरसाइज 2.2 ऑल्सो, राइट. उसके रिगार्डिंग आप 3 and क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों सम्स आप करके रखिएगा, राइट. सो यहाँ हो जाता है आज हमारा होल नंबर्स वाला चैप्टर कंप्लीट. सो आई विल बी बैक सून विद द न्यू चैप्टर. Until then, take care, have fun and stay safe.